मंजिल लेने का दूसरे वर्ड में मान अरे मोबाइल में सुना है ना गाना दोनों बाबा किसी को गोमासे जी मार्ग में आने का कारण बताएंगे और क्या अनुभव मिला वो बताएंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ इससे आगे बढ़ाना हमेशा अनुभव। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान चाहिए, बाबा जमदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। आज के संगल थोड़ा जोर से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान चाहिए, बाबा जमदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। मार्ग में आने का कारण ऐसा था कि मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी और बहुत परेशानी में रहता था। बहुत सारा डॉक्टरी उपचार भी किया, बंदा गुजारी भी करता था, तो उससे भी कोई आराम नहीं लगता था। और जो जैसा बोलता था वैसे ही करता था। कोई पंडित के पास जाता था, पंडित के पास जाता था, डॉक्टरी उपचार करता था, दवा खाता था और दिन में ऐसा सोता रहता था और कोई काम पे मन नहीं लगता था। और इलाज तो बहुत करवाया पर कहीं से भी आराम नहीं लगता था। एक बार नागपुर भी गया ऑपरेशन करवाने, डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन के लिए और वहाँ से वापस आ गया, ऑपरेशन नहीं करवाया। डॉक्टरी उपचार से भी कोई आराम नहीं लगता था। उसके बाद में बहुत परेशान हो गया मैं, दादा की ठोकरें खाया। उसके बाद रामेश्वर सेवक जी से पहले बात किया। जी मैंने बोला चाचा, मैंने बोला मेरे को सेवा पकड़ना है तो पहले सोच ले समझ ले। उसके बाद फिर मैं वहाँ से एक जड़ी बूटी वाले के पास गया था पहले तो, और उसके पास से मैंने 20,000 रुपये की एक पुड़िया खाया था और वो पैसे भी वो डॉक्टर साहब ने दिए थे, कुछ पैसे मैंने दिया था। उससे भी आराम नहीं लग रहा था। घर आया, घर पे भी खाया, आराम नहीं लगा। एक दिन 2 दिन खाया, उसके बाद फिर से गया मैं वैद्य के पास ही। वो बोले और दवा देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने वहाँ से उसके पास से और दवा बना करके लाया। उसके बाद फिर घर आया तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। फिर रामेश्वर सेवक जी को मैंने फ़ोन किया, वो बोले भैया मैं भी आता हूँ एक पॉइंट से, और बोले कि चलते हैं साथ में। बोले वो पहले सोच ले, बोले तो मतलब नहीं आप आ जाओ, मेरे को सोचना नहीं है, मेरे को आपके जो भी कार्यकर्ता है वो वहाँ लेके जाओ। फिर वहाँ से घर आए, घर से भी मैं बैठ करके सीधा गया चाचा के साथ कार्यकर्ता जी के यहाँ देवटोला। और उसके बाद वहाँ से फिर मैंने मरने का बोले वचन देना पड़ेगा, तो मुझे समझता भी नहीं था कि मरने का वचन क्या होता है। तो फिर जैसा जैसा बोले तो फिर मैंने वैसा वैसा बोला। और उसके बाद में फिर मैं मुझे 3 दिन का कार्य दिए, तो 3 दिन के कार्य में भी मैंने गलती किया। फर्स्ट सेकंड दिन तीसरे दिन मैंने गलती कर लिया था। और उसके बाद में जो समाधानी मुझे मिली थी फिर से वैसा ही हो गया था। फिर 7 दिन के बाद में फिर 7 दिन का कार्य दिए। 7 दिन के कार्य में धीरे धीरे मेरे पाँव की नसें चढ़ना, शरीर में जो दर्द होना, ये सब धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद में पहले तो मैं घबरा गया। डॉक्टर ने बोल दिया था कि तेरे को कभी बच्चे की प्राप्ति नहीं होगी, बोले तुम्हारे नसों में फॉल्ट है। तो मैं तो ऐसे ही परेशान हो गया था। फिर चमन सेवक जी भी आए थे घर, तो चाचा के हाथ से टिप्स बना करके फूक मार के, उस समय में जुड़ा भी नहीं था, मेरे को दिए थे बना करके और बोले तू चेक कर ले। तो मेरे को उठने में ही अनुभव मिल गया, आराम लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि पुरानी बीमारियां ख़त्म हो गई। वो सिर्फ फूक तीर्थ बनाए थे चमन सेवक जी ने फूक मार के, उसी को पिया तो मेरे को आराम लगने लगा। तो मैंने बोला क्या सोचना, मैंने बोला सीधा कार्य पकड़ लो, बढ़िया चले जाओ, बढ़िया और परमात्मा इसमें आ जाओ। तो धीरे धीरे मेरी बीमारियाँ हो गई ख़त्म। और उसके बाद में मैंने डॉक्टर की और वेद की बातों को सोच के रखा था। उसके बाद फिर मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो मैं वही सोच में पड़ गया था
कि मैंने बोला कि मेरे को बच्चा कैसा हो गया, ये कैसा बोल रहे थे। तो फिर मैं पुराने विचार को थोड़ा सा लाया था सामने, फिर मैंने उनको हटा दिया। मैंने बोला इनको सोचना गलत है, फिर सीधा परमात्मा एक, मैंने बोला सीधा इसी में अच्छे से रहो, बढ़िया करो, तो मेरा हर काम सफल ही हुआ, फिर सब अच्छे से अच्छा ही हुआ। नमस्कार। ले बड़ो पड़ बाबा के सेवक हरि जी इधर निकल गए उनको भी वही पूछो। बताओ, आप भी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला अपने को, वो बताएंगे। जैसा हुआ था उसी टाइप से बताऊंगा। भगवान बाबा हनुमान जी का प्रणाम मानता हूँ। बाबा हनुमान जी का प्रणाम परमात्मा। आज के संचालन जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछा है और इससे क्या मार्ग में आने के बाद में क्या अनुभव मिला वो पूछा है। तो वो इस प्रकार है, मेरा मार्ग में आने का कारण है मेरी शारीरिक एवं मेरी मानसिक परेशानी। मैं नवरात्र के बाद मेरी अचानक ही तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें मेरे को बिल्कुल बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी थी। उस दौरान मैंने अपने भाई एवं रिलेशन संबंधित दुर्गा सेवक जी एवं मेरे भाईदाबाद को बुलाया और मैं डॉक्टर के यहाँ गया। 2 दिन मैं वहाँ भर्ती रहा। फिर तीसरे दिन घर आकर के मुझे फिर से बेचैनी लगने लगी और फिर वही बेचैनी को लेकर मैंने अपने बड़े भैया चंद्रशेखर जी को बताया, तो उन्होंने मुझे समझा करके कहा कि हमें देखो, आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी परेशानी है, अब आपको भी जुड़ना पड़ेगा। तो मैंने अपना धैर्य को मजबूत किया और हमारा सेविका के साथ में हमने दोनों ने विचार किए और कमल सेवक जी के साथ में हम लोग कार्यकर्ता जी के घर के लिए जाने लगे। मेरी परेशानी और बढ़ते गई, मगर मेरे को बताते गए कि बाबा का नाम लो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आखिरी में मैं डॉक्टर के यहाँ भी रुकने लगा। जैसे ही मैं कार्यकर्ता जी के यहाँ गया और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिए तो मेरी आधी परेशानी वहीं समाप्त हो गई। फिर उन्होंने मुझे 3 दिन का कार्य दिया और 3 दिन के कार्य में मेरी परेशानी दूर हो गई। फिर उसके पश्चात मेरे को बाबा पे विश्वास, भगवान पे विश्वास होने लगा। मैंने 3 दिन का कार्य सफल किया और फिर चौथे दिन प्रसाद लेकर के कार्यकर्ता जी के यहाँ गया। उन्होंने फिर से 7 दिन का कार्य मिला। कार्य के दौरान मेरी सारी परेशानी दूर हुई और मैं आगे का कार्य करता गया और अनुभव यह मिला कि मैंने अपना धैर्य को मजबूत करने लगा। मगर मेरी अभी भी परेशानी है कि थोड़ा पुराने विचार में चले जाते हैं। मतलब अपने मेरा शरीर का जो भी अभी है परेशानी, पेशाब में जलन और प्रसन्न करना, यह परेशानी दूर नहीं हुई है। मगर मैं समझता हूँ कि बाबा का दोष नहीं है, हमारा दोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। मैं अभी भी डॉक्टरी उपचार पे विश्वास करके, क्योंकि कार्यकर्ता जी ने कहा कि अगर आपकी मानसिकता है कि डॉक्टरी उपचार करना है तो आप बेझिझक जा कर के डॉक्टरी उपचार कर सकते हैं। तो अभी भी मैं दवा का सेवन कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने कार्यकर्ता जी के मार्गदर्शन के अनुसार मैं अपने कार्य को भी करते जा रहा हूँ। इतने कार्य मैं अपने मार्ग को रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के सेवक हरिप्रसाद लीलारे जी ने मार्ग में आने का कारण बताए और हमें क्या अनुभव मिला वो भी बताए, जो कि हम इस धर्म से जुड़े और हमें चर्चा बैठक के माध्यम से अपने दुख परेशानी को हम बताते हैं। चर्चा बैठक में तो भगवान की उपस्थिति रहती है और जो हमें अनुभव मिलता है उस अनुभव को भी हमें बताए कि सेवक में क्या परेशानी थी और उन्हें क्या अनुभव मिला, ये हमें अवगत होता है। और हमें भी एक विचारधारा मिलती है कि हमें विचार रखने से हमें जो
आगे के विचार मिलते हैं उसे भी हम ग्रहण करते हैं, जो कि हमें अनुभव के माध्यम से जो कि उनकी इच्छा की पूर्ति होती है और दुख दूर करते हैं, वो भगवान बाबा हनुमान जी है। तो हमें चर्चा बैठक में आते रहना चाहिए और आदेश पे चलना चाहिए। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हो गया ना? खड़ा करो फिर से। हैं? क्या हुआ? भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते हुए धुंधे जी को नाम परमात्मा है। बाबा के सेवक ऋषभलाल उड़कुड़े जी वो भी मार्ग में आने का कारण बताएंगे और क्या अनुभव उन्हें मिला वो भी बताएंगे। ऐसे में आपसे आग्रह के लिए तो हुए थे क्या थे? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज के संचालक चर्चा बैठक के संचालक जी ने पूछे हैं मार्ग में आने का कारण। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक मार्ग में आने का कारण, मैं बहुत शराब पीता था, शराब बहुत आगे हो गया था शराब में, और हमारा सेवका भाई की बहुत तबीयत भी खराब रहती थी अपने। तो अपन मार्ग में आए, अपन नागपुर गए, इंदौर गए, ब्यास गए, वहाँ से भी आए, तो हमारे यहाँ सेवका भाई को आराम नहीं हुआ। अपन आके भी कुछ नहीं हुआ। तो हमारा जिम्मेदार सेवक जी जब आए थे हमारे यहाँ घर, तो अपना हमारे जिम्मेदार सेवक जी ने बोला, सेवक जी बोले, उड़कुड़े बोले, तुम ऐसे तो अब उस दिन जब तक जुड़ा था नहीं मैं, जब बोले उड़कुड़े जी बोले, तो बोले तुम ये काम मेरे सुन लो। तो क्या जी? तो मैंने बोला हाँ, तो मार्ग में आ जाओ, तुमको आराम पड़ जाएगा। तो हमारे सेवक भाई की बहुत तबीयत खराब रही थी। पंडा पुजारी जहाँ बने वहाँ गए, तो पंडा पुजारी पूरे बर्बाद हो गए थे, अपने दाना दाना से हो गए थे, अपनों कुछ भी नहीं था। 2 आदमी का चाय खाने के लिए अनाज भी नहीं रहता था। अब मैंने 10 साल मैंने पूरा विरत की धान भी बेच डाला था, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस जब जिम्मेदार सेवक जी ने जब वो विचार बताया हमको, तो अपने परिवार में सलाह किए, अपने बोले जो बड़ा लड़का को बोला, फिर सेवक भाई को बोला, तो मैंने बोला ऐसा ऐसे मिल जाते हैं। जिम्मेदार सेवक कौन? जिम्मेदार सेवक जी नाम? चमन सेवक जी है, जिम्मेदार सेवक जी है हमारे गाँव के। तो उनका भी मैंने विचार दिए, तो हमको बोले ऐसा है। तो मैंने बोला हाँ जी ऐसे कर लेते हैं, अपना मार्ग में मिल जाते हैं तो हमको कुछ आराम हो जाए। तो हमारे सेवक भाई की बहुत तबीयत खराब रहती थी और मैं शराब भी बहुत पीता था, शराब में बहुत आगे हो गया था मैं शराब में। तो कुछ भी नहीं था अपने यहाँ, दाना दाना चावल चावल फिर अपने ऐसा हुआ। तो मैं अपना बालाड़ गया था अपने काका भाई के यहाँ, अपने लड़के बच्चे को इधर कुछ नहीं दिखा था। मैं 500 रुपये था, अपन वहाँ दारू पानी पी रहे, मुर्गा मटन खा रहे हैं, और घर में भी पूरा धान बेच बाज के बर्बाद किया था, कुछ भी नहीं हुआ। अपने इतना कहकर शब्दों के राम देता हूँ, सभी से नमस्कार। अनुभव क्या मिला? अनुभव वो चीज मिला, अपन शराब पीते थे, शराब पीने से अपना वो हुआ था, तो तबीयत खराब रहती थी भाई की। तो इतना आप अच्छा रह रहे हैं, मार्ग में मिले तो कागज के आदेश के पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव पूरा भाई को ले लो। उसी तरह बाबा की सेविका उड़कुड़े भाई वो मार्ग में अनुभव क्या मिला उन्हें वो बताएंगे। ऐसे में आपसे आग्रह एक लाइन से बताओ, अनुभव बताओगे कि क्या सिर्फ क्या अनुभव बताओ। नहीं किस लिए जो एक कार्य करेगा, हमें अनुभव मिला। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते ही बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक ने पूछे हैं लिए आप मार्ग में जुड़े हैं तो आपको अनुभव क्या मिला, तो मैं अपने शब्द द्वारा बता रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते ही बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा जैसे हम मार्ग में नहीं थे तो बहुत इधर उधर भटक रहे थे, और एक भगवान के कार्य किए और परमात्मा एक में जुड़े, तो हमें अनुभव ये मिला
कि मेरी 10-12 साल की जो बीमारी थी और तबीयत खराब बार बार हो रही थी, तो वो जो तबीयत खराब थी तो मार्ग में आने से वो मेरी तबीयत भी ठीक हुई और मैं सुधर गई। ये भी हमारा पहला अनुभव है। और दूसरा अनुभव ये है कि जैसे हमारे घर 2 मेहमान आ गए तो 2 कप चाय पिलाने की स्थिति बहुत डाउन चल रही थी। तो ये भी है कि अपने घर 50 लोगों भी आएंगे तो खाना खिलाने की शक्ति हो गई। ये हमारे महान त्यागी बाबा धुंधल जी का अनुभव है कि आज हम सब परिवार से अच्छे हैं और अपने घर में परिपूर्ण अनुभव बताओ। अनुभव का मतलब यानी अपने पे जो अपन मार्ग में आए और जो परेशानी से आए, वो अनुभव हमारा क्या हुआ, किस परेशानी से आए थे, किस परेशानी हमारी दूर हुई, उसको बोलते हैं अनुभव। जैसे मेरी परेशानी ऐसी थी, जैसे कोई पंडा पुजारी के पास में जा रही थी तो बोले आपके यहाँ देवधामी के पास में बोले काली बैठाल दी है, आपको काली लगी है। 10-12 पंडे के पास भी गए हैं तो हमें आराम नहीं मिला था। और जो परमात्मा एक में जुड़े तो ये अनुभव मिला कि जो सारे बाहरी परेशानी थी वो भी दूर हुई और ठीक हुई मैं। और फिर बार ऐसा बुखार चढ़ना, सर दर्द होना, चक्कर आना, घूमे जैसे लगना, ऐसे घर में बैठूं तो पूरा घर घूमे, बैठूं तो ऐसी कुर्सी पे तो कुर्सी घूमे, पूरा ऐसा लगे कि पूरा घूमे जैसे लगे। तो ये भी अनुभव मिला हमें कि जो मेरी ये परेशानी थी तो ये भी दूर हुई। और हमारे घर बच्चे भी कभी बोल रहे थे, बड़े हो गए भी गए थे तो सपने में पेशाब कर देते थे। तो ये भी अनुभव मिला कि परमात्मा एक में जुड़े तो परेशानी उनकी भी दूर हुई। बच्चों की जो सपना दिखता था उनको तो सपने में पेशाब कर देते थे तो पेशाब करना भी उनका बंद हुआ। और जो हमारे सेव जी बहुत शराब के आदी हो गए थे, 8 साल दिन तक के उन्हें एक बीजा चावल और धान नहीं लाए घर में, तो उनकी शराब भी छूट गई और वो भी सेवक जी भी सुधर गए। ये भी हमें अनुभव मिला। और जो हमारी जो परेशानी थी, ये परेशानी भी हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। ये हमें अनुभव मिला। इतना कर अपने शब्दों को ईरान देती हूँ। सभी से नमस्कार। बाबा किसी का ऊपर भाई ने अनुभव बताए कि इस मार्ग में जुड़े तो हमें क्या क्या अनुभव मिला, आने का कारण किस कारण से आ रहा वो बताओ आप। और मार्ग में आने के बाद आपको क्या अनुभव मिला और कितने दिन में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देता ऐसा हूँ। रहता है, ज़्यादा लंबा चलो लो जमादार से अनाउंस करो।